हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे कहीं, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो हमारा रूल है वो बहुत ज़बरदस्त है और हमें उसे सीखना ही चाहिए, हमें उसे सीखना ही पड़ेगा। और वो रूल क्या है आइए देखते हैं। तो हमारे सामने वो रूल क्या है, आपके सामने जो भी नंबर आएंगे, देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालिए और आपके सामने जो भी नंबर आए हैं सारे के सारे नंबर आप देख सकते हैं क्या है, नियर 100 है। तो सभी के सभी नंबर नियर 100 दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, बताओ। सभी के सभी नंबर नियर 100 दिखाई दे रहे हैं। कोई नंबर 100 से कम है तो कोई नंबर 100 से ज्यादा है, कोई नंबर फिर 100 से कम है तो कोई नंबर 100 से ज्यादा है। तो अगला रूल का नाम हमने क्या दे दिया, यहीं से अगले रूल का हमने नाम दे दिया नियर 100। अगले रूल का हमने क्या नाम दे दिया, अगले रूल का नाम हमने दे दिया नियर 100। अगर कोई नंबर 100 के नियर होगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए, बिल्कुल सीख के जाइएगा अच्छे से। देखिए हमने एक नंबर ले लिया 99 और 99 का स्क्वायर बताना है। तो अगर आपको 99 का स्क्वायर बताना है, यहां पर हमने एक नंबर ले लिया है, क्या है 99 है। 99 का अगर आपको स्क्वायर बताना है तो आप 99 इंटू 99 कर सकते हैं। आप 99 के स्थान पर लिख सकते हैं 100 - 1 का होल स्क्वायर, उसको भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों काम कठिन हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। सबसे पहले आपको देखना है कि जो नंबर आपको स्क्वायर निकालना है, जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है वो नंबर 100 से कितनी दूरी पर है। मतलब या तो 100 से कम होगा या तो 100 से ज्यादा होगा। तो कितना कम है, तो हमें पता चला ये नंबर 100 से कितना कम है, 1 कम है। ये नंबर 100 से कितना कम है, 1 कम है। जितना ये 100 से कम था आप इसमें से उतना और कम कर दो, कितना आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। इसके बाद आपको 2 अंक बढ़ाने हैं। दो अंक क्यों बढ़ाने हैं, रीजन समझ लीजिए। क्योंकि इसका बेस 100 है, और 100 में कितने जीरो होते हैं, तो 100 में तो 2 जीरो होते हैं, इसलिए आपको 2 अंक बढ़ाना है। और वो 2 अंक हम कहां से लाएंगे, तो जो नंबर घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा, यहां लास्ट में लिख देंगे, ये खाली जा रहा है यहां पर भर देंगे 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9801 आएगा। 9801 आएगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ समझ गए या नहीं समझ गए। सभी लोग समझ गए होंगे। करना क्या है, फिर से एक नंबर लेते हैं। जैसे हमने कहा 98, अगर 98 का स्क्वायर बताना है, तुरंत हमने देखा 100 से 2 कम है, 2 और घटा दिया, कितना हो गया 96। उसके बाद 2 अंक बढ़ाया, 0 का वर्ग किया, 04 हो गया। तो यहाँ का आंसर कितना आएगा, 9604 आएगा। 9604 आएगा। तो 100 से कम नंबर का रूल सब लोग समझ गए। 100 से कम नंबर का रूल सब लोग समझ गए या नहीं, जल्दी से बताओ। 100 से कम का रूल सब लोग समझ गए हैं, तो वेरी गुड, सब लोग समझ गए हैं। 100 से कम का रूल सब लोग समझ गए हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़ा 100 से ज्यादा। अगर 100 से ज्यादा की बात करते हैं तो जैसे हमने नंबर ले लिया 102। अगर हमने 102 ले लिया, अगर हमने यहां पर 102 ले लिया है, तो आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है वो 100 से अब ज्यादा है। ये नंबर 100 से अब ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे ये 2 ज्यादा है। अब अगर ये ज्यादा है तो हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा 104। तो आपको एक बात समझ में आई कि जितना कम होगा उतना कम करना है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करना है। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। अब इसके बाद 2 अंक बढ़ाना है। 2 अंक कहाँ से लाएंगे, तो हमने 2 का स्क्वायर करना है। तो जितना कम करना है उसका भी स्क्वायर करना है, जितना ज्यादा करना है उसका भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये हो गया 10404। 10404 हो गया। सभी लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि 100 के पास के नंबर का स्क्वायर करना आपको आ गया होगा। एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 107। जैसे आपने 107 देखा, इसमें 7 और जोड़ दिया, कितना हो गया 114 हो गया। उसके बाद 7 का ही स्क्वायर लिख दिया आपने, 49 हो गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हैं वो 100 के नियर के नंबर का स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। सभी लोग अगर 100 का स्क्वायर नंबर सीख गए हैं तो अब बारी आपकी है और हम आपसे पूछेंगे और आप जल्दी जल्दी हमें उसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, अब आप हमें जल्दी जल्दी उसका उत्तर बताएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। आपको बताना है सभी नंबरों का स्क्वायर, जो भी हम स्क्रीन पे लिखेंगे, जो भी हम आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे लिखेंगे और आप हमें वो बताएंगे। तो चलिए पहला नंबर लेते हैं यहाँ पर 93। आपको बताना है कि 93 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से
फास्ट बताएंगे। 93 का स्क्वायर कितना होगा? 93 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए। नाइन्टी थ्री 9609 9609 होगा। और कोई? 900, नगमा जी ने बताया है 900 होगा। 93 का स्क्वायर 900 होगा। 909, 9009, 8649, सुमित जी 9009, दीप्ति 8649, वैभव 8649। तो हमने अभी क्या सिखाया? सबसे पहले हमने सिखाया कि ये नंबर 100 से कितना कम है, तो ये नंबर 100 से 7 कम है। अगर इसमें आप 7 और कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। उसके बाद में जो कम किया उसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 8649। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8649 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आप जल्दी से बताइए 91 का स्क्वायर कितना होगा? 91 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं रूल आते आते भी आप भूल जाएंगे। तो जल्दी से बताइए 91 का स्क्वायर कितना होगा? फास्ट, जल्दी से बताएंगे। बयासी 81, 82 81 आ रहा है। सुमित जी ने किया है पहला आंसर कि 82 81 आएगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 82 81 सब लोग कर रहे हैं, तो एकदम सही बात है। ये 9 कम है, 9 और कम करेंगे तो 82 हो जाएगा। उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। अगला नंबर हमने लिया है 89। अब बताइए कितना होगा? अगला नंबर हमने लिया है 89। जल्दी से बताएंगे 89 का स्क्वायर कितना होगा? 89 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बताएंगे 89 का स्क्वायर कितना होगा? 89, कोई नहीं बताएगा? एट्टी नाइन का स्क्वायर कितना होगा? 78121, 7881, 7821। अब देखिए, समझिए जरा ध्यान से। हमने यहां पर नंबर क्या लिया है? 89 लिया है। हमने नंबर क्या लिया है? 89 का स्क्वायर बताना है आपको। तो हमने देखा ये नंबर 100 से 11 कम हो गया है। 11 आप और कम करोगे कितना आएगा? 78। अगर हम यहां से 11 और कम करेंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा। और हमें जो परमिशन है वो 2 अंक बढ़ाने की है। हमें जो परमिशन है वो 2 अंक बढ़ाने की है। तो अब हम देखेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अंक आ गए। 11 का स्क्वायर करेंगे 3 अंक आ गए, 121। लेकिन हमें परमिशन तो 2 ही अंक बढ़ाने की है। तो इस 2 अंक को हम कैसे फिट करेंगे? यहां पर ऐसे लिखेंगे, हम 2 ही अंक बढ़ा सकते हैं, अगला अंक हमें जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 7921। आंसर हो जाएगा 7921। दिखाई दे रहा है 7921? 7921 दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7921। 7921 सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप एक बात ये समझ पाए कि अगर स्क्वायर करने पे 2 अंक से ज्यादा नंबर आएंगे, अगर स्क्वायर करने पर 2 अंक से ज्यादा नंबर आएंगे तो आप क्या करोगे? 2 अंक तो बढ़ा दोगे और जो तीसरा नंबर होगा उसे आगे जोड़ दोगे। जो 2 अंक तो बढ़ा दोगे और जो तीसरा नंबर होगा उसे क्या करोगे? आगे बढ़ा दोगे। अब हम चलते हैं आगे। ये सारे के सारे नंबर क्या थे? कम थे। सारे के सारे नंबर क्या थे? 100 से कम थे। सब लोग समझ गए होंगे। तो एक नंबर आप और बता दीजिए जल्दी से। अब आप हमें बता दीजिए 86 का स्क्वायर कितना होगा? एक नंबर और बता दीजिए। आपको बताना है कि 86 का स्क्वायर कितना होगा? 86 का स्क्वायर कितना होगा? थोड़ा फास्ट। 86 का स्क्वायर कितना होगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से कि 86 का स्क्वायर कितना होगा? 86 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले आप देखो कितना कम है। ये कितना कम हो रहा है? तो 14 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 14 कम हो रहा है।
तो इसमें से आप 14 और कम कर दो। जब आप 14 और कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। 14 और कम करोगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और हमें यहाँ 14 का स्क्वायर लिखना है, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो 7396, 7396। देखिए अभी भी आंसर गलत आ रहा है, खून कर दे मन करता है, यहाँ बंदूक होती तो गोली मार देते। 7496, 7396, 76556। ये क्या कर रहे हो भाई। अरबाज जी को स्क्वायर नहीं याद है, इसका मतलब 14 का स्क्वायर नहीं याद है। देखिए 20 तक तो स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, 20 तक तो आपको स्क्वायर एकदम रटना है। 30 तक वैभव जी कितना आएगा भाई। सब आंसर चेंज करना पड़ता है सबको। चलिए तो अब आप इधर छोटे में समझ गए हैं, अब हम चलेंगे 100 की तरफ। ठीक है, अब 100 से बड़े की तरफ चलेंगे और आपके सामने नंबर है 107। आप हमें बताओ 108 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से क्विक फास्ट बताओ कि 108 का स्क्वायर कितना होगा। 108 का स्क्वायर कितना होगा। 108 गलती से हो गया, गलती से तो बहुत कुछ हो जाता है, यही तो गलत बात है ना। एक बार हो सॉलिड हो, तो जल्दी से बताएंगे 108 का स्क्वायर कितना आएगा। 108 का स्क्वायर कितना आएगा, थोड़ा जल्दी से बताएं। एक 116 देखिए 8 ज्यादा है, 8 और जोड़ लेंगे 116 हो जाएगा, और 116 के बाद में से 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। वेरी गुड। अब आप बताओ 111 का स्क्वायर कितना होगा। अब आप बताओ 111 का स्क्वायर कितना होगा। 111 का स्क्वायर कितना होगा। 111 111 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से। 111 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताएंगे हमें। कौन बताएगा भाई 111 का। तो सबसे पहले देखो 111 कितने ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, और जोड़ेंगे 122 हो जाएगा। 11 और जोड़ेंगे 122 हो जाएगा। इसके बाद परमिशन 2 अंक बढ़ाने की है, लेकिन 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 21 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 12321। 12321 आ रहा है सबका, 12321 12321 आ रहा है। प्रदुम जी आ चुके हैं हमारे साथ, 1231 आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक आपको और बताना चाहेंगे, उस ट्रिक को भी आप ध्यान में रखो कि अगर कोई नंबर केवल 1-1 से बना है, अगर कोई नंबर केवल 1-1 से बना है और आपको उसका स्क्वायर बताना है, तो ये चीज़ आपको अपने दिलो दिमाग में रखनी होगी कि अगर कोई नंबर केवल 1 से बना है तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर केवल 1 से बना है तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। तो जैसे हम यहाँ की बात करें 11, तो 11 का स्क्वायर तो आपको सबको याद होता है 121 होता है। 11 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है, 121 होता है। कैसे आया, तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। यहां पर देखो 1 कितनी बार आया है, 2 बार। 1 कितनी बार आया है, 2 बार। तो पहले हम 1 2 तक जाएंगे, मतलब जितनी बार आया होगा यहाँ पर 1, उतनी बार हम जाएंगे, फिर उससे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ 2 बार आया था तो हमने 1 2 लिखा था, फिर हमने कम कर दिया। अब अगर हम यहाँ देखें 1 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 1 आया है 3 बार। तो हम जाएंगे 1 2 3, 3 बार 1 आया था तो 3 तक गए थे। ठीक है, 3 तक आया था तो 3 तक गए थे। अब 3 से कम हो जाओ, क्या आएगा 2, और क्या आएगा 1। तो आप देख सकते हो कि 111 का स्क्वायर जो हमने यहाँ निकाला था 12321, वही यहाँ आया है 12321। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। तो 1 कितनी बार आया है, 4 बार। 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, ये आ जाएगा यहाँ का आंसर। यहाँ 5 टाइम्स आया है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर यहाँ पर 1 5 बार आया है तो जल्दी से बताओ इसका कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करो जल्दी से, फास्ट। इसका बताओ कितना आएगा, इसका बताओ कितना आएगा, जल्दी से फास्ट। वन टू थ्री फोर 5 4 3 2 1, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप एक जल्दी से बता दो कि 119 का स्क्वायर कितना आएगा, फिर हम बढ़ जाएंगे अगले रूल पे। 119 का स्क्वायर कितना आएगा, थोड़ा सा जल्दी। 119 का स्क्वायर कितना आएगा बताएंगे जरा। 119 का स्क्वायर कितना आएगा। 119 का स्क्वायर आएगा 14161,
देखते हैं भाई, ये 119 ज़्यादा है तो इसमें हम 19 और ऐड करेंगे, 138 हो जाएगा। उसके बाद 19 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, तो 61 तो यहाँ लिख पाएंगे, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 6 8 3 11 4 और 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 14161। 14161 सभी लोगों ने किया है, इसका मतलब यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो ये 100 के नियर वाला आप बात समझ गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं, ये सारे के सारे नंबर आपका होमवर्क बनेंगे। और अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम बढ़ेंगे आगे और अगले रूल पे चलेंगे। तो अगले रूल को सीखने के लिए आप तैयार हो जाएं। अगला रूल हमारे सामने है क्या, आप जैसे ही नंबर देखोगे आपको रूल पता चल जाएगा। नंबर क्या है हमारे, जो भी नंबर है वो सारे इस बार 50 के करीब हैं। किसके करीब नंबर है, सारे के सारे नंबर किसके करीब है, 50 के करीब है। तो अगला रूल हमारा क्या होगा, अगला रूल हमारा हो जाएगा एंडिंग विथ, सॉरी अगला रूल हमारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 हो जाएगा, रोल नंबर 4 हो जाएगा नियर 50। रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, रूल नंबर 4 हो जाएगा नियर 50। ठीक है, तो नियर 50 आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब भी कोई नंबर नियर 50 होगा तो बेस, अभी हमने क्या बताया है, बेस आपको 100 बताया है। तो बेस के बाद में नंबर जब 50 के करीब होगा तो ये हो जाएगा सब बेस। बेस का मतलब होता है कि जितने जीरो है उतने अंक बढ़ाना है। नंबर अगर 50 के करीब होगा तो हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने आपसे कहा 48, अगर हमें 48 का स्क्वायर निकालना है या 53 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारी बात को पहले ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों नंबरों को हमें समझा देने दीजिएगा, फिर आगे के नंबर आपके होंगे तो आप उन्हें बनाएंगे। ठीक है, पहले आप इन्हें हमें समझाने दीजिए अच्छे से। देखिए जरा ध्यान से, यहां पर दिया है 48। 48 नंबर जो है वो 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 2 कम है। 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो अब आप इसी से 2 घटाने का प्रयास करोगे, लेकिन नहीं, इसमें से 2 नहीं घटाना है। अब आपको घटाने जोड़ने का काम किसमें से करना है, 50 के हाफ 25 से। अब घटाने और जोड़ने वाला दोनों काम कहां से होगा, तो दोनों काम कहां से होगा, 25 से होगा। दोनों काम कहां से होगा, 25 से होगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, जब नंबर 50 से करीब आएगा तो जोड़ने और घटाने वाला दोनों काम कहां होगा, 25 में होगा। तो 25 में हमने देखा कि ये 50 से कितना कम था, 2 कम था, तो 25 में हमने क्या किया, 2 कम कर दिया। 25 में जैसे ही हमने 2 कम किया, हमारे पास कितना हो गया, 23। हमारे पास कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहां पर कितना कम था, अब आपके दिमाग में एक बात ये जाती है कि सर यहां पर अंक कितने बढ़ाएं, 2 बढ़ाएं कि 1 बढ़ाएं। तो बेस इसका जो है वो 100 है। अगर इसका बेस 100 है तो आप 2 अंक बढ़ाओगे, हमेशा 2 अंक बढ़ाओगे, चाहे 100 के करीब हो चाहे 50 के करीब हो। ठीक है, अब वो 2 अंक कहां आएगा, तो हमने ये 50 से कितना कम देखा था, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2304। कितना आएगा, 2304 आएगा। सभी लोग समझ गए, 2304 आएगा। देखिए अरबाज जी ने क्या लिखा था, 2809। 2304 सभी का आएगा। इसका हो सकता है दूसरे का लिखा हो उन्होंने, तो इसको सब लोग समझ गए। तो आपको क्या समझना था कि नंबर 50 से जितना कम होगा उतना हम 25 से कम कर देंगे, उसके बाद 2 अंक बढ़ाने के लिए उस नंबर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कम की। अगर हम ज्यादा की बात करें तो ये देखो कितना ज्यादा है, ये 53 कितना ज्यादा है, 50 से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो अब हम 25 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 28 हो गया। अगर ये 28 हो गया है, अगर ये 28 हो गया है तो हम यहां पर ध्यान से देखेंगे। अब 2 अंक बढ़ाएंगे, किसका स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2809। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि 50 के करीब वाला रूल आप समझ गए या नहीं, 50 के करीब वाला रूल आप समझ गए हैं या नहीं। थोड़ा फास्ट कमेंट करके बताओ कि 50 के रूल वाला आप समझ गए या नहीं। सभी लोग समझ गए यहाँ पर कि 50 के करीब का रूल क्या है, अगर कम होगा तो कम करेंगे। किससे कम करेंगे, 25 से। 25 से ही घटाना है और 25 में ही जोड़ना है। 25 में ही घटाना है और 25 में ही क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद आपको 2 अंक बढ़ाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 2 अंक बढ़ाने हैं। तो 50 का रूल आप समझ गए होंगे। अब थोड़े से एग्जाम्पल हो जाएं जिसका आंसर आप करोगे। जिसका आंसर आप करोगे तो जल्दी से बताओ हमें 49 का स्क्वायर कितना आएगा। आप हमें बताओ 49 का स्क्वायर कितना आएगा, थोड़ा जल्दी से। 49 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। एक 49 बताना है और एक बताना है आपको 41 और एक बताना है 39।
इन 3 नंबरों का स्क्वायर बताना है जल्दी से। 2401 आएगा, नगमा जी ने कहा है 2401 आएगा, अरबाज जी ने भी कहा है, ठीक है 50 से 1 कम है, 24 हो जाएगा और 2401 आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड। अब आप बताओ 41 का कितना आएगा? 41 का कितना आएगा? 41 का स्क्वायर कितना आएगा? 41, अभी तक 41 का किसी ने नहीं बताया है। 41 का स्क्वायर कितना आएगा? 41 का आ रहा है 1668, सुमित जी कह रहे हैं 1668 और इरफान जी कह रहे हैं 1681। 1681 ज्यादा लोगों का आ रहा है। तो देखिए ये कितना कम है, 9 कम है, 25 से 9 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 16, उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 81। तो 1681 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 1681 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको बताना है 39 का बताना है कितना आंसर आएगा? 39 का स्क्वायर कितना आएगा? थोड़ा फास्ट बताएंगे। 39 का स्क्वायर कितना आएगा? तो आपके सामने 39 है, 50 से कितना कम हो गया सर? इस बार 11 कम हो गया है। 50 से कितना कम हो गया है? 11 कम हो गया है, और 11 घटाएंगे 25 से कितना बचेगा? 25 से अगर हम 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 तो यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, तो 21 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1521। आंसर कितना हो जाएगा? 1521। सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है 1521। तो जल्दी से एक नंबर का स्क्वायर और बता दो कि 57 का स्क्वायर कितना आएगा? 57 का बता दो, और हमें बता दो जल्दी से 62 का। 62 का स्क्वायर कितना आएगा और 57 का स्क्वायर कितना आएगा? 62 का स्क्वायर कितना आएगा और 57 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी से बताएंगे हमें कितना आएगा। 57 का स्क्वायर कितना आएगा और 62 का कितना आएगा? 57 का आ रहा है 1521, अच्छा 1521 इधर का आ रहा है। 39 का आ रहा है 1521। 3249 आ रहा है। देखिए ये कितना ज्यादा है भाई? 7 ज्यादा है। 25 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 32 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 3249 हो जाएगा। वेरी गुड, सभी लोगों ने एकदम सही आंसर किया है, मतलब आप समझ चुके हैं। और आप बताएंगे 62 का स्क्वायर कितना होगा? 62 का स्क्वायर कितना होगा आपको बताना है। 62 का स्क्वायर कितना होगा? 62 का स्क्वायर कितना होगा? तो 62 का स्क्वायर देखिए कितना, 12 ज्यादा है, 12 और जोड़ेंगे 25 में, 12 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और 37 के बाद में 144 लिखना है, तो एक यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 44। तो कितना हो जाएगा? 3844 हो जाएगा। 3844 हो जाएगा। तो इस क्लास में हमने कितने रूल सीखे? हमने पहला रूल सीखा एंडिंग विद 5, दूसरा रूल सीखा एंडिंग विद 25, तीसरा रूल सीखा नियर 100, और अगला देखा हमने नियर 50। अगला रूल हमने क्या देखा? नियर 50 देखा। अभी हम अगली क्लास में क्या सीखेंगे? अगली क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो ये नंबर आपके होमवर्क बनेंगे। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या होगा? तो रूल नंबर 5 होगा नियर 1000। रूल नंबर 5 होगा नियर 1000। फिर हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 6 क्या होगा? नियर 500 होगा। फिर हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 7 एनी 2 डिजिट नंबर। एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी उसका स्क्वायर निकलेगा। कहां से कहां तक काम करेगा? तो 10 से लेकर 99 तक काम करेगा। कहां से लेकर कहां तक काम करेगा? 10 से लेकर 99 तक काम करेगा। और अगला रूल हम सीखेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या होगा? एनी 3 डिजिट नंबर। एनी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 अंकों की संख्या होगी उसका स्क्वायर निकलेगा। कहां से लेके कहां तक काम करेगा? तो 100 से लेके 999 तक काम करेगा। और यहीं पर हो जाएंगे स्क्वायर के रूल खत्म। यहीं पर स्क्वायर के रूल खत्म हो जाएंगे। तो अगली क्लास में हम देखेंगे ये रूल, नीचे के इतने रूल हम अभी बात करने वाले हैं अगली क्लास में। तो आप अगली क्लास में हमें जरूर मिलेंगे, वहां पर हम तो अगली क्लास में हम वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे, घनमूल निकालना भी सीखेंगे, और ये भी पहचानेंगे कि नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में 2 मिनट के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।